लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। जनता जर्नलिस्ट के साथ मैं राखी जैन। आज हम बात करेंगे राजस्थान में अब तक बनी फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीतियों की। राजस्थान के किले, हवेलियां, महल और मैदानी इलाके हमेशा से ही फिल्म निर्माताओं की पसंद रहे हैं। राजस्थान में रही सरकारों की भी कोशिश ये रही है कि प्रदेश में अधिक से अधिक फिल्मों की शूटिंग हो और राजस्थान को विश्व स्तर पर पहचान मिले और पर्यटन को भी नई ऊंचाइयां मिले। इसके लिए कई बार फिल्म प्रोत्साहन नीतियां बनाई गई। अशोक गहलोत ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में 2 बार फिल्म पर्यटन नीतियां बनाई। पहली नीति उन्होंने 2012 में बनाई थी और इसे लागू भी किया था। बाद में सरकार बदलने पर इस पर अधिक काम नहीं हुआ। 2022 में उन्होंने फिर फिल्म प्रोत्साहन नीति बनाई थी, जो लागू तो हो गई, लेकिन इसमें एक भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। सरकार बदलने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 बनाई है, जिसके प्रावधानों को जानना जरूरी है। भजनलाल शर्मा सरकार की नई नीति का प्रारूप देखने से पता चलता है कि इसमें पूर्व गहलोत सरकार के प्रावधानों को ही मुख्य आधार बनाते हुए कुछ नए प्रावधान और जोड़े गए हैं। यूं भी कह सकते हैं कि 2022 में गहलोत सरकार की बनाई गई फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति को और अधिक निर्माताओं की पहुंच में लाने के लिए अधिक सहज कर दिया गया है। आइए जानते हैं तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बनाई गई नीति में क्या था और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से बनी नई नीति में क्या अलग है। 2022 में गहलोत सरकार की ओर से बनाई गई नीति में फिल्म को सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट प्राप्त करना अनिवार्य था। फिर शूटिंग, रिलीज और आवेदन करने के बाद सब्सिडी जारी होती थी। 2025 में सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट की अनिवार्यता हटा दी गई है। अब सीधे शूटिंग और रिलीज के बाद सब्सिडी के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसका नुकसान ये हो सकता है कि निर्माता अंधेरे में रहेगा कि उसे सब्सिडी मिल पाएगी अथवा नहीं। 2022 में बनाए नियमों के तहत फीचर फिल्म, टीवी सीरियल, वेब सीरीज, रियलिटी शो और डॉक्यूमेंट्री को शामिल किया गया था, जबकि 2025 में रियलिटी शो को हटा दिया गया है क्योंकि वो ज्यादातर इंडोर शूट किए जाते हैं। हालांकि रियलिटी शो की डिमांड आज की तारीख में सबसे अधिक है और वो सबसे अधिक देखे जाते हैं। फीचर फिल्म की परिभाषा में 2022 में कम से कम 90 मिनट की फिल्म आवश्यक थी। 2025 के नियमों में इसे 72 मिनट तक कर दिया गया है। ये सिनेमेटोग्राफ नियम 2024 के अनुसार संशोधित है। टीवी सीरियल और वेब सीरीज की परिभाषा को 2022 में स्पष्ट नहीं किया गया था, जबकि 2025 में इसे टीवी सीरियल के लिए कम से कम 20 से 22 मिनट के 20 एपिसोड और इसी प्रकार वेब सीरीज के लिए 30-30 मिनट के 5 एपिसोड के जरूरी कर दिए गए हैं। ऐसे ही 2022 में डॉक्यूमेंट्री की कोई साफ परिभाषा नहीं थी। 2025 में राजस्थान के पर्यटन स्थलों, मेले त्योहारों, वन्य जीव, संस्कृति, इतिहास आदि से जुड़ी कम से कम 20 मिनट की गैर काल्पनिक फिल्म कर दी गई है। 2022 में फिल्म निर्माण सब्सिडी के लिए न्यूनतम पात्रता के लिए सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट के साथ 2 करोड़ का न्यूनतम व्यय राज्य में होना चाहिए था। इसमें से 15% स्क्रीन टाइम राजस्थान में शूट होना चाहिए था। 2025 में इसमें 6 नए विकल्प जोड़े गए हैं, जिनमें से सिर्फ एक की पालना पर पात्रता होगी। उदाहरण के लिए 50% शूटिंग राजस्थान में हो और फीचर फिल्म पर कम से कम 1 करोड़ व टीवी और वेब सीरियल के लिए 50 लाख रुपए का खर्च राज्य में हो। 30% स्क्रीन टाइम राजस्थान में हो, कम से कम 3 मिनट का गाना राजस्थान में शूट किया गया हो। अब बात करते हैं फिल्म बनाने वाले निर्माताओं को कितनी सब्सिडी मिलनी थी और भजनलाल शर्मा सरकार ने इसमें क्या परिवर्तन किया है। 2022 में 15% और अधिकतम 2 करोड़ रुपए सब्सिडी मिलनी थी, जबकि 2025 में फीचर फिल्म के लिए इसे लागत का 30% और 3 करोड़ किया है। वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्री के लिए 30% और अधिकतम 2 करोड़ किया गया है। टीवी सीरियल के लिए 30% या अधिकतम 1 करोड़ है। फिल्म में गाने की शूटिंग के लिए लागत का 10% या अधिकतम 1 करोड़ किया है। इसमें एक नया प्रावधान जोड़ा है, जिसके तहत एक्स्ट्रा सब्सिडी का प्रावधान उस स्थिति में किया गया है जब फिल्म में राजस्थान के वास्तविक शूटिंग स्थानों के नाम हो, 100% शूटिंग राजस्थान में की जाए और फिल्म राजस्थानी भाषा में हो। फिल्म की कुल लागत 100 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। अब जानते हैं इसमें ऐसा क्या है जो 2022 की नीति में नहीं था और 2025 की नीति में शामिल किया गया है। इसके तहत विदेशी फिल्मों के लिए प्रोत्साहन के लिए अधिकतम 50 लाख रुपए की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
स्थानीय कलाकारों के लिए विशेष प्रोत्साहन के लिए 2022 में कोई प्रावधान नहीं था। 2025 की नीति में फिल्म में कम से कम 5 स्थानीय कलाकारों को काम देना अनिवार्य होगा और उनकी कुल वार्षिक भुगतान राशि का 50% और अधिकतम 25 लाख रुपया राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। 2022 में सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट रखने वाली फिल्मों को ही राज्य सरकार के नियंत्रण वाले स्थलों पर शूटिंग शुल्क से छूट मिलती थी। 2025 में अधिकतम 5 दिनों तक के शूटिंग शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति मिलेगी। शूटिंग के यूनिट के ठहरने के लिए 2022 की नीति में अधिकतम 10 लाख रुपए की छूट पर्यटन विभाग के होटलों में थी। इसे 2025 में बढ़ाकर अधिकतम 20 लाख रुपए कर दिया गया है। निर्मित फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर 2022 में कोई प्रावधान नहीं था। 2025 में राजस्थान में शूट की गई फिल्म यदि ऑस्कर, कांस, बर्लिन, वेनिस, टोरंटो जैसे 11 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पुरस्कार प्राप्त करती है तो 1 करोड़ की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार फिल्म महोत्सवों में भागीदारी पर 2022 की नीति साइलेंट थी। 2025 की नीति के अनुसार राजस्थान सरकार ऑस्कर, कांस, बर्लिन, वेनिस, टोरंटो जैसे प्रमुख फिल्म समारोह में भाग लेगी। बात करते हैं फिल्म स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप के प्रावधानों पर। 2022 में हर साल 10 छात्रों को 50,000 रुपए की स्कॉलरशिप का प्रावधान था, जिसे 2025 में भजनलाल शर्मा सरकार ने जारी रखा है। लेकिन अब पूरी पाठ्यक्रम अवधि के लिए स्कॉलरशिप मिलेगी। इससे अधिक छात्रों को लाभ मिलेगा और उनकी शिक्षा को लगातार आर्थिक सहयोग मिलता रहेगा। राजस्थान में ही नए निर्माता, निर्देशक और एक्सपर्ट तैयार हो सकेंगे। राजस्थान के युवा फिल्म निर्माताओं और तकनीकी विशेषज्ञों को प्रोत्साहित करने के लिए ये एक सकारात्मक कदम है। नई नीति में सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स के विकास के लिए इसे एंटरटेनमेंट सेक्टर में शामिल किया गया है। इसके अलावा 2022 में राजस्थान सरकार को फिल्म में क्रेडिट देना अनिवार्य था, जिसे 2025 में भी रखा गया है, लेकिन अब इसका फॉर्मेट भी निर्धारित किया गया है। फिल्म की शूटिंग की अनुमति के लिए 2022 की नीति में पर्यटन विभाग के माध्यम से आवेदन करना जरूरी था। अब नई नीति में छोटे वीडियो, विज्ञापन फिल्म, वेडिंग शूट आदि के लिए सीधे जिला कलेक्टर से अनुमति ली जा सकती है। राज्य सरकार ने दिल्ली रोड स्थित अचरोल में एक फिल्म सिटी भी प्रस्तावित की है और इसके लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं। हालांकि एक फिल्म सिटी वसुंधरा राजे की पहली सरकार के समय भी जयपुर के आगरा रोड के पास स्थित रूपा की नांगल में बनाना तय हुआ था, लेकिन वो परवान नहीं चढ़ पाई थी। अब देखना यह होगा कि नई फिल्म पर्यटन नीति और नई फिल्म सिटी के प्रति कैसा रिस्पॉन्स रहेगा। राजस्थान का अनुभव इस मामले में कुछ अच्छा नहीं रहा है, लेकिन आशा कर सकते हैं कि अब यहाँ फिल्म प्रोडक्शन बढ़ेगा और वर्ल्ड लेवल की फिल्में भी यहाँ बन सकेंगी। लेट्स माइक में आज इतना ही। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जनता जर्नलिस्ट में इतना ही। सुनते रहिए, देखते रहिए। लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.